आज का टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म और मेंटल मैकेनिज्म। मेंटल मैकेनिज्म ऑल्सो कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। जो मेंटल मैकेनिज्म है उनको डिफेंस मैकेनिज्म भी कहा जाता है। यही कह सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटल मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब डिफेंस मैकेनिज्म होती क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस। अनकॉन्शियसली होता है ये, और क्या है ये? साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स है दैट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम फीलिंग ऑफ एंजाइटी, थ्रेट टू सेल्फ एस्टीम एंड थिंग्स दैट दे डोंट वांट टू थिंक अबाउट और डील विथ। तो ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। डिफेंस मैकेनिज्म प्रोटेक्ट करती है लोगों को, किसके लिए? कि उनमें जो एंजाइटी है उसकी फीलिंग से, और सेल्फ एस्टीम पे उनके कोई ख़तरा है उससे, और दे डोंट वांट टू थिंक, जिस चीज़ के बारे में वो सोचना नहीं चाहते और जिससे वो डील करना नहीं चाहते, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज होती है अनकॉन्शियसली। तो हम वापस से देखते हैं डेफिनेशन। डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज दैट प्रोटेक्ट people from feeling of anxiety, threats to self-esteem and things that they don't want to think about or deal with. नेक्स्ट है, अब जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये सबसे पहले किसने डिस्क्राइब की थी? तो फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय सिगमंड फ्रूड इन हिज साइको एनालिटिक थ्योरी। जो सिगमंड फ्रूड ने साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने पहले डिस्क्राइब किया था डिफेंस मैकेनिज्म को। डिफेंस मैकेनिज्म फंक्शन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंजाइटी, और इन्होंने कहा था डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह से काम करती है? एंजाइटी को के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करने के काम में आती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, कितनी तरह की होती हैं। तो पहला टाइप है इसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट involves taking out our frustrations, feelings and impulses on people or object that are less threatening। तो इसमें हम क्या करते हैं? हमारी जो भी फ्रस्ट्रेशन है, हमारी फीलिंग है, उसको हम उस व्यक्ति पे या उस ऑब्जेक्ट पे निकाल देते हैं जो कि कम थ्रेटनिंग होती है, जिससे हमें कम खतरा होता है। इसका एग्जाम्पल इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, उनमें आपस में लड़ाई हुई है, तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर गुस्सा उतारने के बजाय बच्चे पे गुस्सा उतार दें या फिर किसी घर की चीज़ पर गुस्सा उतार दें, तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल। डिनायल क्या है? इसमें व्यक्ति इनकार कर देता है कि ऐसा कुछ कोई भी उसको प्रॉब्लम है। is an outright refusal to admit or recognize that something has occurred or is currently occurring। तो वो बिल्कुल इनकार कर देता है कि कुछ चीज़ हो रही है या होने वाली है या हुई है अभी करंटली। पीपल लिविंग विद ड्रग और एल्कोहल एडिक्शन ऑफन डिनाई दैट दे हैव ए प्रॉब्लम। तो जिनको एल्कोहल या ड्रग का एडिक्शन होता है लोगों को, वो डिनाई कर देते हैं कि उनको कोई समस्या नहीं है। Denial function to protect the ego from things with which the person cannot cope। तो denial function क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है ये ईगो को फ्रॉम थिंग्स, ऐसी चीज़ों से जो कि पर्सन कॉप नहीं कर सकता, जिससे वो सामंजस्य नहीं कर सकता है उसके लिए। देन आती है डिफेंस मैकेनिज्म रिप्रेशन। थर्ड डिफेंस मैकेनिज्म है रिप्रेशन। एक्ट्स टू कीप इंफॉर्मेशन आउट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। इसमें क्या होता है कि जो कॉन्शियस अवेयरनेस है उससे इंफॉर्मेशन को दूर रखा जाता है। हाउएवर दीज मेमोरीज डोंट जस्ट अपीयर, दे कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। और ये पूरी तरह से डिसअपियर नहीं होती हैं, लेकिन हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, A person who has repressed memories of abuse suffered as a child may later have difficulty forming relationship। तो कोई व्यक्ति है जिसने अपने बचपन में अब्यूज़ की मेमोरी है उसके अंदर, तो वो आगे चल के जो उसके रिलेशनशिप होंगे उनमें
दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह से ये रिप्रेशन होता है। रिप्रेशन इज ए अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म एम्प्लॉयड बाय द ईगो टू कीप डिस्टर्बिंग और थ्रेटनिंग थॉट्स फ्रॉम बिकमिंग कॉन्शियस। तो इसमें क्या होता है, रिप्रेशन में अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें ईगो के द्वारा होती है ये, और इसमें जो थ्रेटनिंग थॉट हैं या डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं उनको कॉन्शियस में आने से रोका जाता है। देन आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? इज ए डिफेंस मैकेनिज्म दैट अलाउ अस टू एक्ट आउट अनएक्सेप्टेबल impulses by converting these behaviors into a more acceptable form। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म में क्या किया जाता है, जो अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है जो ज़्यादा एक्सेप्ट चीज़ होती हैं या ज़्यादा एक्सेप्टेबल बिहेवियर होते हैं उसमें। जैसे कि एग्जांपल, ए पर्सन एक्सपीरियंसिंग extreme anger might take up kickboxing as a means for venting frustration। एक व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो वो क्या करेगा, किक बॉक्सिंग करके अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल देता है। तो इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। फ्रॉइड believed that sublimation is a sign of maturity that allow people to function normally in a socially acceptable way। तो फ्रूड ने क्या कहा था कि ये सब्लिमेशन जो है ये मेच्योरिटी का साइन है, क्योंकि इसमें पीपल क्या करते हैं, जो सोशली एक्सेप्टेबल वे है उसके द्वारा काम करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, is a defense mechanism that involves taking your own unacceptable qualities or feelings and ascribing them to other people। जो भी हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई है या ऐसी क्वालिटीज़ हैं या फीलिंग है उसको हम दूसरों पे थोप देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समवन माइट इंस्टीड बिलीव दैट दे डोंट लाइक। यदि हम किसी व्यक्ति को जैसे कि नापसंद कर रहे हैं तो हम उसी के ऊपर थोप देते हैं कि वो हमें पसंद नहीं करता है। तो ये कहलाती है डिफेंस मैकेनिज्म प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आता है सिक्स पे इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या है, वर्क्स टू रिड्यूस एंजाइटी बाय थिंकिंग अबाउट इवेंट्स इन ए कोल्ड एंड क्लिनिकल वे। तो इसमें क्या करता है व्यक्ति, अपनी एंजाइटी को कैसे रिड्यूस करता है कि कोई भी इवेंट है उसका वो कोल्ड या फिर क्लिनिकल तरीका, प्रैक्टिकल तरीका निकाल के सोचता है। इंटेलेक्ट का इसमें इस्तेमाल होता है। दिस डिफेंस मैकेनिज्म अलाउ अस टू अवॉइड थिंकिंग अबाउट द स्ट्रेसफुल इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशंस एंड इंस्टीड फोकस ओनली ऑन द इंटेलेक्चुअल कंपोनेंट। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, व्यक्ति स्ट्रेसफुल और जो इमोशनल एस्पेक्ट है किसी सिचुएशन का उसकी और सोचने के बजाय वो किस चीज़ पे फोकस करता है कि इंटेलेक्चुअली इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इसके इंटेलेक्चुअली कैसे इससे पार पाया जा सकता है। तो उसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, ए पर्सन हु हैज जस्ट बीन डायग्नोस्ड विद ए terminal illnesses might focus on learning everything about the disease in order to avoid distress and remain distant from the reality of the situation and their feeling about it। तो एक व्यक्ति है, उसको अभी पता चला है कि उसको कोई टर्मिनल इलनेस है, तो वो उस बीमारी की ओर सोचने के बजाय, उससे प्रॉब्लम में आने के बजाय उस डिजीज़ के बारे में सीखता है कि वो क्या बीमारी है, जिससे कि वो डिस्ट्रेस को और जो है उस रियलिटी को जान पाए और उस फीलिंग को समझ पाए कि ये बीमारी एक्चुअल में है क्या, इसका क्या प्रोग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट है, इस तरह से। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है रैशनलाइजेशन। इज ए डिफेंस मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग एन unacceptable behavior or feeling in a rational or logical manner
अवॉइडिंग द ट्रू रीज़न फॉर द बिहेवियर। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो भी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, फीलिंग है, उसको रैशनल और लॉजिकल मैनर में एक्सप्लेन कर दिया जाता है और उसके ट्रू रीज़न जो है उस बिहेवियर का, उसको अवॉइड कर दिया जाता है इसमें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, ए स्टूडेंट माइट ब्लेम ए पुअर एग्ज़ाम स्कोर ऑन द इंस्ट्रक्टर रादर दैन देयर ओन लैक ऑफ प्रिपरेशन। एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसके कम मार्क्स आए हैं एग्ज़ाम में, तो वो उस एग्ज़ाम की जो स्कोर है उसको डाल देता है इंस्ट्रक्टर पर या टीचर पर कि उस टीचर ने मेरे कम मार्क्स दिए हैं, लेकिन ये नहीं बोलता वो कि मैंने कम तैयारी की थी इसलिए मेरे कम मार्क आए हैं। उसके बजाय बोलता है कि टीचर ने मेरे को कम मार्क दिए हैं। तो ये होता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन नॉट ओनली प्रिवेंट्स एंजाइटी बट इट मे ऑल्सो प्रोटेक्ट सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कंसेप्ट। तो ये केवल एंजाइटी को ही प्रिवेंट नहीं करता, उसके अलावा यह अपने सेल्फ एस्टीम को और सेल्फ कंसेप्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। When trying to explain success or failure, people tend to attribute achievement to their own qualities and skills, while failures are blamed on other people or outside forces. तो कोई भी व्यक्ति है वो अपनी सक्सेस को या फेलियर को यदि एक्सप्लेन कर रहा होता है इस डिफेंस मैकेनिज्म में, तो वो अपनी अचीवमेंट को तो अपनी क्वालिटी की बताता है कि ये मेरे में क्वालिटी है इसलिए मैं सक्सेसफुल हुआ, और जो अपनी फेलियर है, अपनी असफलता है, उसके लिए ब्लेम कर देता है दूसरे लोगों को कि इसकी वजह से मैं असफल हुआ। तो ये कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म थी? रैशनलाइजेशन। देन आती है डिफेंस मैकेनिज्म रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है? व्हेन कन्फ्रंटेड बाय स्ट्रेसफुल इवेंट्स, people sometimes abandon coping strategies and revert to pattern of behavior used earlier in development। तो इसमें क्या होता है, जब कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आती है तो जो व्यक्ति है वो कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ को तो छोड़ देता है कि मुझे क्या करना है, बल्कि जो उसके डेवलपमेंट में जो उसका पहले बिहेवियर था उसको वो फॉलो करने लग जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल फिक्सेटेड एट एन अर्लियर डेवलपमेंट स्टेज माइट क्राई अपॉन हियरिंग अनप्लीजेंट न्यूज़। तो वो जैसे बच्चा रोने लग जाता है, बच्चा क्राई करता है, उस तरह से जैसे ही वो अनप्लीजेंट न्यूज़ को सुनता है उसी तरह से रोने लग जाता है। तो जो अर्ली डेवलपमेंट की चीज़ थी वो करने लग जाता है बजाय उसके कॉप करने के। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है? रिड्यूसेस एंजाइटी बाय टेकिंग अप द अपोजिट फीलिंग, इम्पल्स और बिहेवियर। इसमें क्या है, अपोजिट फीलिंग लाके या अपोजिट बिहेवियर लाके, विपरीत बिहेवियर लाके व्यक्ति अपनी एंजाइटी को कम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन वुड बी ट्रीटिंग समवन यू स्ट्रांगली डिसलाइक इज एन एक्सेसिवली फ्रेंडली मैनर इन ऑर्डर टू हाइड योर ट्रू फीलिंग। तो इसमें क्या है, हम एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम उससे एक्सेसिवली फ्रेंडली उससे व्यवहार करते हैं और अपनी ट्रू फीलिंग को छुपा लेते हैं। तो इसी को हम कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या है? सेपरेटिंग योर लाइफ इनटू इंडिपेंडेंट सेक्टर्स में फील लाइक ए वे टू प्रोटेक्ट मैनी एलिमेंट्स ऑफ इट। हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को सेपरेट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसको हम उस पार्ट को छोड़ देते हैं जो हमें एंजाइटी देता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू चूज़ टू नॉट डिस्कस पर्सनल लाइफ इश्यूज एट वर्क, यू ब्लॉक ऑफ ए कंपार्टमेंटलाइज दैट एलिमेंट ऑफ योर लाइफ। तो आप इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहते अपने पर्सनल लाइफ के को, उसको सेपरेट कर देते हो, उसके बारे में कोई बात नहीं करते हो।
दिस अलाउ यू टू कैरी ऑन विदाउट फेसिंग द एंजाइटी और चैलेंजेस व्हाइल यू आर इन द सेटिंग और माइंड सेट। तो इससे आप उस एंजाइटी से और माइंड सेट, उस एंजाइटी से और उस चैलेंज से बच जाते हैं और अपना माइंड सेट फिक्स कर लेते हैं और उसको भूल जाते हैं उस कंपार्टमेंट को। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है अवॉइडेंस, रिफ्यूजिंग टू डील विद और एनकाउंटर अनप्लीजेंट ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। तो जो अनप्लीजेंट सिचुएशन है या ऑब्जेक्ट है उससे कैसे डील करें, उसको डील करने के लिए रिफ्यूज़ कर देते हैं उसको इसमें। जैसे कि रादर देन डिस्कस ए प्रॉब्लम विद समवन यू माइट सिंपली स्टार्ट अवॉइडिंग दैम ऑल टुगेदर। तो किसी से प्रॉब्लम डिस्कस करने की बजाय आप क्या कर देते हैं, उनको पूरी तरह से अवॉइड कर देते हैं। यू डोंट हैव डील्ड विद इशू, सो यू डोंट हैव टू डील विद द इशू, जिससे कि आपको उस प्रॉब्लम से फेस टू फेस होना ही ना पड़े। देन आता है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन में क्या है, ओवर अचीविंग इन वन एरिया टू कंपनसेट फॉर फेलियर इन अनदर। एक चीज़ में कोई व्यक्ति यदि फेलियर हो जाता है तो दूसरे में वो क्या करता है, उसको ओवर अचीव करता है, तो इसी को बोलते हैं कंपेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, समवन हु फील्स इनसिक्योर एकेडमिकली माइट कंपनसेट बाय एक्सेलिंग इन एथलेटिक्स। एक व्यक्ति है जो एकेडमिकली तो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन वो कंपनसेट करता है और एथलेटिक में एक्सीलेंट करता है, तो इसको बोलते हैं कंपेंसेशन। तो ये हो गई हमारी डिफेंस मैकेनिज्म। देन हम पढ़ेंगे हाउ डू डिफेंस मैकेनिज्म वर्क, कैसे ये वर्क करती हैं। इन सिगमंड फ्रॉइड्स मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, द ईगो इज़ द एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी दैट डील्स विद द रियलिटी। ईगो जो होती है क्या होती है, वो रियलिटी से, जो अच्छा है बुरा है जो भी रियल है उससे वो डील करती है। While doing this, the ego also has to cope with the conflicting demand of the id and the super ego. तो ईगो को किस किस से कॉप करना पड़ता है, इड से भी और सुपर ईगो से भी। इड क्या है, अब द इड पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी दैट सीक्स टू फुलफिल ऑल वांट्स, नीड्स एंड इम्पल्सेस। जो भी चाहिए किसी व्यक्ति को, जो भी उसकी नीड है, जो भी उसका इम्पल्स है, तो वो दिखाता है इड। द इड इज़ द मोस्ट बेसिक प्राइमल पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी एंड डज नॉट कंसिडर थिंग्स सच एज सोशल अप्रोप्रिएटनेस, मॉरलिटी और इवन द रियलिटी ऑफ फुलफिलिंग आवर वांट्स एंड नीड्स। इड में क्या है, हमारी पर्सनैलिटी का ये प्राइमरी पार्ट होता है। इसमें कोई भी सोशल कंसिडरेशन नहीं हो रही थी, कोई भी मॉरलिटी नहीं होनी, क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में कोई विचार नहीं होता, और हमारी वांट को, नीड को फुलफिल करती है। देन सुपर ईगो क्या है, सुपर ईगो है द पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी का पार्ट है दैट ट्राइज टू गेट द ईगो टू एक्ट इन एन आइडियलिस्टिक एंड मोरल मैनर। जो क्या कहता है ईगो को कि आइडियलिस्टिक और मॉरल तरीके से जो भी नैतिक सिद्धांत है उससे काम किया जाए। द सुपर ईगो इज़ मेड अप ऑफ ऑल ऑफ द इंटरनलाइज्ड मॉरल and value we acquire from our parents and other family members, religious influences and society। तो सुपर ईगो बेस किस पर होती है, जो हमारे पेरेंट हमको सिखाते हैं, हमारी फैमिली मेम्बर, रिलीजियस जो भी धार्मिक इन्फ्लुएंस है हम पे वो, और जो भी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होता है। तो ये सब आता है सुपर ईगो के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक था मेंटल मैकेनिज्म और डिफेंस मैकेनिज्म। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।